सही नहीं हुआ तो करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाएगा। अगर तूने इस कंप्यूटर को ठीक कर दिया और करोड़ों रुपए बचा लिए तो मैं तुझे 10 करोड़ दूंगा। सुबह का समय था। शहर की सड़कों पर रोज की तरह भाग दौड़ शुरू हो चुकी थी। ऑफिस जाने वाले लोग जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहे थे। बस स्टॉप पर भीड़ लगी थी और सड़क किनारे छोटी छोटी दुकानों की लाइन लग चुकी थी। उसी सड़क के कोने पर एक पुरानी सी लकड़ी की पेटी रखकर बैठी थी 12 साल की एक लड़की, रीना। उसके सामने जूतों की पॉलिश का डिब्बा, एक ब्रश और एक कपड़ा रखा था। वह हर आने जाने वाले से विनम्र आवाज में कहती, साहब जूता पॉलिश करा लो, चमक जाएगा बिल्कुल नया जैसा। कुछ लोग रुकते, कुछ बिना देखे आगे बढ़ जाते। रीना की आंखों में थकान थी, लेकिन उनमें एक अजीब सा आत्मविश्वास भी था। थोड़ी ही दूर पर शहर का सबसे बड़ा बैंक था। सुबह होते ही वहां लोगों की लंबी कतार लग जाती थी। सूट बूट पहने अधिकारी, व्यापारी, कर्मचारी सब उसी बैंक में आते थे। रीना रोज वहीं बैठकर यह सब देखती थी। उसे सबसे ज्यादा दिलचस्पी बैंक के अंदर जाने वाले लोगों में नहीं, बल्कि उन कंप्यूटरों में थी जो काउंटरों पर रखे रहते थे। कभी कभी जब बैंक का दरवाजा खुला रहता तो वह दूर से अंदर झांककर कंप्यूटर स्क्रीन को ध्यान से देखती। उसकी आंखें चमक उठती। असल में रीना को कंप्यूटर से अजीब सा लगाव था। उसके पिता पहले एक साइबर कैफे में काम करते थे। जब वह छोटी थी तो पिता उसे कभी कभी साथ ले जाते थे। वहीं उसने पहली बार कंप्यूटर देखा था। पिता उसे मजाक मजाक में कीबोर्ड दबाना सिखाते थे। देख बेटा, यह मशीन बहुत समझदार होती है, बस इसे सही तरीके से समझना पड़ता है। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। 2 साल पहले एक दुर्घटना में उसके पिता की मौत हो गई। घर की जिम्मेदारी अचानक रीना के कंधों पर आ गई। स्कूल छूट गया, किताबें बंद हो गईं और हाथ में आ गया जूता पॉलिश करने का ब्रश। फिर भी एक चीज उसने कभी नहीं छोड़ी, सीखने की आदत। रात को जब काम खत्म हो जाता तो वह पास की एक पुरानी लाइब्रेरी बैठकर फेंकी हुई मैगजीन और अखबार पढ़ती। कभी कभी उसे पुराने कंप्यूटर मैगजीन भी मिल जाते। वह उनमें लिखे शब्दों को धीरे धीरे समझने की कोशिश करती। सर्वर, नेटवर्क, प्रोग्राम, उसे सब कुछ रोचक लगता। एक दिन बैंक के गार्ड ने उसे कई बार अंदर झांकते देख लिया। गार्ड झल्लाकर बोला, ए लड़की, यहां क्या देख रही है? चल हट, ये खेलने की जगह नहीं है। रीना चुपचाप सिर झुकाकर वापस अपनी पेटी पर बैठ गई, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी से ज्यादा जिज्ञासा थी। उसे क्या पता था कि आने वाले कुछ ही दिनों में यही बैंक एक ऐसी मुसीबत में फंसने वाला है जिसे बड़े बड़े एक्सपर्ट भी हल नहीं कर पाएंगे। और तब एक जूता पॉलिश करने वाली लड़की की किस्मत ही नहीं, पूरे बैंक की कहानी बदलने वाली थी। उस दिन सुबह शहर में हल्की ठंडक थी, लेकिन बैंक के अंदर माहौल बिल्कुल उल्टा था। जैसे ही घड़ी ने 10 बजाए, बैंक का मुख्य दरवाजा खुला और लोग तेजी से अंदर आने लगे। काउंटरों के सामने लंबी कतारें लग गईं। कोई पैसे जमा कराने आया था, कोई निकालने। कुछ व्यापारी बड़े बड़े ट्रांजैक्शन के लिए आए थे। छात्रों की फीस जमा करनी थी, किसानों को